अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी टर्किश अदाना कबाब की रेसिपी। ये कबाब बेसिकली टर्की के शहर अदाना की पहचान है, जिनको खाने के बाद आपको मिलेगा टर्की का असल जायका। अदाना कबाब की स्पेशलिटी ये है कि इनके मसाले और गोश्त के साथ इनका सही कॉम्बिनेशन, जो इन्हें दूसरे कबाबों से मुख्तलिफ बनाता है। कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे कि आपके मुंह में ही घुलते चले जाएंगे। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार और जूसी से कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर टेस्टी अदाना कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो बोनलेस चिकन। मैं थाई पार्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये ब्रेस्ट के कंपैरेटिवली थोड़ा जूसी होता है। चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है क्योंकि मुझे इसका कीमा बनाना है, जिसके लिए मैं चॉपर का यूज़ करूँगी। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो पहले आपने घर में गोश्त को अच्छी तरह से वॉश और ड्राई करना है, फिर कसाई से कह के 2 से 3 दफ़ा मशीन का कीमा आपने निकलवाना है। कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। तो इसको चॉप कर लेते हैं और इसका बारीक कीमा बना लेते हैं। इन कबाबों को बनाने के लिए आप बीफ और मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें कुछ सब्जियों का इस्तेमाल करूँगी, जिसमें मैं शामिल करूँगी एक बड़े साइज़ की लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च अगर आप लोगों को नहीं मिलती तो आप हरी वाली भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिर्चों को इस तरह से क्यूब में मैंने कट कर लिया है क्योंकि अब मैं इसको करूँगी चॉप। इसके साथ एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसको भी मैंने इस तरह बारीक पीसेस में कट कर लिया है। ये भी हम इसके साथ ही चॉप कर लेंगे। सब्जियों के साथ इन कबाबों का कॉम्बिनेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। कवर लगाएंगे और इसको आपने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर देखें, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब यहाँ मैं एक अहम काम कर रही हूँ, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको ज़रूर फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल कबाब बनाकर तैयार करें। चॉप की हुई प्याज और शिमला मिर्च को हाथ की मदद से आपने दबाकर इसका पानी निकाल लेना है। आप यहाँ पर कोई मलमल के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इन दोनों चीज़ों का पानी आपने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, वरना इसको अगर आप कबाबों के कीमे में ऐड करेंगे तो इसमें अगर पानी हुआ, मॉइस्चर हुआ तो इससे आपके कबाब टूट जाएंगे। इस पानी को हम फेंक देते हैं। अब प्याज और शिमला मिर्च को अब हम यहाँ पर कीमे में ऐड कर देते हैं। देखिए, ये एक अहम स्टेप है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपने इसका पानी नहीं निकाला तो उससे कबाब टूट जाएंगे। अब यहाँ पर मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर लेती हूँ। 3 से 4 थी मेरे पास तीखी वाली हरी मिर्चें, जिसको मैंने पेस्ट बना लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड करी हैं। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप तीखा खाना नहीं पसंद करते। 2 टीस्पून मैं कोटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा खुशबूदार गरम मसाला डालूंगी जो कि हाफ टी स्पून है। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी और शामिल करूंगी इसमें 2 टीस्पून जीरा पाउडर। इसके अलावा लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ। आपने अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल करना है, जो कि 1 टेबल स्पून है। 1 कप हरा धनिया लिया है मैंने, जिसको मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है, यानी थोड़ा बारीक कर लिया है। कबाबों को थोड़ा सा जूसी और अच्छा फ्लेवर देने के लिए 2 टेबल स्पून मैं घी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इस जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। कीमे को स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि हर बाइट फ्लेवरफुल बने, जो असली अदाना कबाब की पहचान है। इसे मिक्स करते हुए आपने थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा प्रेशर लगाना है ताकि मसाला गोश्त के कीमे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल सा जाए। तो यहाँ पर आप देखें, अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब ये देखें, इस स्टेज पे थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है, तो मैं इसको रेस्ट दूंगी। रेस्ट देने के लिए मैं इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी। 1 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे, इसको कवर करेंगे और इसको 1 घंटे का हम रेस्ट दे देंगे। तो 1 घंटा गुजर चुका है। अब इन कबाबों को हम बना लेते हैं। इन कबाबों को बनाने के लिए मैं एक अदद सीख का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास इस तरह की सीख मौजूद नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, एक और अल्टरनेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास देखें वुडन स्क्यूअर हैं, जो कि बड़े साइज़ के हैं। 4 अदद वुडन स्क्यूअर को कंबाइन करने के बाद इसको मैंने टेप की मदद से ज्वाइन कर दिया है और इसकी एक सीख बना ली है। अब इसको हम रैप करेंगे यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल के साथ। इस फॉइल को मैं रैप कर रही हूँ वुडन स्क्वायर के ऊपर। टाइटली रैप करना है आपने और देखें, बहुत ही अच्छी तरह से एक सीख बनकर तैयार हो जाएगी, जिस पे आप बआसानी ये कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं।
इसके एजेस को हम फोल्ड कर देंगे और इसी तरह से आपने सीखें बनाकर तैयार करनी है, जिसमें आपको बाहर से सीख लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखें, है ना अच्छी ये टिप। अब आपने हाथ को पानी से गीला करना है कबाब बनाने के लिए। एक बाउल में मैंने पानी रख लिया है, थोड़ा सा हम अपने हाथ को गीला करेंगे और अब आपने कबाबों का एक पोर्शन लेना है। पोर्शन आपने उतना ही लेना है जितना बड़ा कबाब आप बनाना चाहते हैं। तो अदाना कबाब का साइज़ थोड़ा सा लंबा होता है, तकरीबन 8 से 10 इंच के करीब का ये कबाब होता है। सीख पे देखें, मैंने एक पोर्शन इसका लगा दिया है और अब मैं इसको इस तरह से फैला लूँगी। अच्छी तरह से इवन कर लेना है आपको। कबाब को इवनली मैंने पूरी सीख पर फैला लिया है और इसका साइज़ तकरीबन 10 इंच का है। अब इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इसके ऊपर इस तरह से फिंगर इम्प्रेशंस दे रही हूँ। आप चाहें तो विदाउट फिंगर इम्प्रेशंस भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, मगर इस तरह से देखें, फिंगर इम्प्रेशंस देने से ये मज़ीद अट्रैक्टिव लगते हैं। तो देखें कितनी आसानी के साथ हमने इसको बना लिया है। और देखें, कीमे में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं था, हमने सारा पानी इसका निकाल दिया था जो भी हमने सब्जियां ऐड करी थी, जिसकी वजह से ये सीख पर अच्छी तरह से स्टे कर रहे हैं, गिर नहीं रहे। तो यही एक टिप है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। 1 किलो कीमे में मैंने 12 बड़े साइज़ के कबाब बनाकर तैयार करे थे। इस स्टेज पे आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं अपने फ्रीज़र में, किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब यहाँ पर मैं इसको करूँगी फ्राई। वैसे तो इसको ग्रिल किया जाता है, मगर हर एक के पास ग्रिल नहीं होती, तो मैं फ्राई पैन का यूज़ कर रही हूँ। पैन पे मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। पैन को आपने मीडियम फ्लेम पे गरम करना है और अब 1 बाय 1 करके हम इस पे सीख रखते जाएंगे। सीख आपने ऐसी रखनी है कि कबाब इवनली अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं, यानी इसको प्रॉपर हीट मिले। कबाब को फ्राई करते वक्त आपने चूल्हे का फ्लेम मीडियम लो की तरफ रखना है और इसमें ऑयल इतना डालें कि कबाब इवनली फ्राई हो जाएं, ना ये जलें और ना ही अंदर से कच्चे हों। एक साइड जब देखें इस तरह से हमारी फ्राई हो जाए, पक जाए, तो इसे आप पलटें और फिर दूसरी तरफ से भी इसको अच्छी तरह से पका लें, फ्राई कर लें। इनका टोटल फ्राइंग टाइम 8 से 10 मिनट है। 8 से 10 मिनट में कबाब अच्छी तरह से पक जाएंगे, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। ऑयल का ब्रश मैं वही यूज़ कर रही हूँ जिस ऑयल में मैं इन कबाबों को फ्राई कर रही हूँ। इससे बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। तो देखें, एक अच्छा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर इनके ऊपर आता जा रहा है और हमारे कबाब बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो देखें कैसे घर पर हमने थोड़ी सी मेहनत और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाए हैं ये मज़ेदार से रेस्टोरेंट स्टाइल टर्किश अदाना कबाब, जो कि आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। कबाबों को 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पे मैं छोड़ दूंगी जब तक एक मज़ेदार सी सलाद बना लेते हैं, जिसके लिए एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, जिसको मैंने ऐसी जूलियन स्टाइल में कट कर लिया है। एक टमाटर लिया था जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं और आधे खीरे का मैंने इस्तेमाल किया है। कटिंग आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे और शामिल करेंगे 1 अदद लेमन का जूस, जो कि इस सैलेड के फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस कर देगा। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का इस्तेमाल करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये क्रंची से सैलेड इन कबाबों के साथ हम सर्व करेंगे, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस कर देगी। बहुत ही टेस्टी क्रंची सैलेड हमारी तैयार है। कबाब भी प्रॉपर फ्राई हो चुके हैं, तब आपने इसकी फाइनल लुक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो इन कबाबों को सर्व करने के लिए मैंने एक अदद प्लेटर बनाया है। इन कबाबों को सर्व किया जाता है पीटा ब्रेड या रोटी के साथ, तो मैंने पीटा ब्रेड के साथ इन कबाबों को सर्व किया है। साथ में है फ्रेश सैलेड और हरे धनिए पुदीने वाला रायता, जो कि इसको एक ज़बरदस्त मील बनाता है। तो फिर तैयार हैं हमारे होममेड टर्किश अदाना कबाब, जिसको आप गरम गरम सर्व करें। देखिए इनका गोल्डन ब्राउन कलर और क्रिस्पी टेक्सचर इनको कितना इनवाइटिंग बना रहा है। ये कबाब परफेक्ट हैं आपके फैमिली डिनर्स के लिए, किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए या किसी ख़ास दावत के लिए। आप इसे किसी को भी बनाकर खिलाएंगी तो बिलीव मी, खाने वालों को तो यकीन ही नहीं आएगा कि ये कबाब आपने घर में बनाकर तैयार करे हैं। अब एक कबाब मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें कबाब कितना सॉफ्ट बना है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और जूसी बनकर तैयार हुआ है। ये दिखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है, बिलीव मी खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे कबाब बनाए। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।